नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से क्या सीएम नीतीश नाराज होकर चले आए, इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, ये सवाल मीडिया में लगातार उठ रहा है। अफवाहों का बाजार गर्म है, लेकिन जेडीयू मजबूती से इसका जवाब भी दे रही है। आज जनता दरबार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने साफ किया कि नीतीश कुमार मिशन 2024 लेकर चले हैं और उन्हें इस देश को बीजेपी से बचाना है, लिहाजा नाम में कुछ नहीं रखा है और सीएम नीतीश बिल्कुल नाराज नहीं है। नाम को लेकर जो नाराजगी की अफवाहें चलाई जा रही है वो पूरी तरह से कोरी बकवास है। यही नहीं, श्रवण कुमार ने कहा कि सीएम नीतीश का एक ही मकसद है कि जो गरीब गुरबा लोग हैं जिनका हक मारा जा रहा है मौजूदा सरकार में, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है और हम लोग विपक्षी एकता के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। सुनिए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो खुशी होना चाहिए कि बात अगर हमारा महागठबंधन का नहीं बना तो उनको तो खुशी होगी। चिंता में क्यों है? वो इतनी बेचैनी में क्यों है, परेशानी में क्यों है? परेशानी और बेचैनी दर्शाता है कि बात बन रही है और आने वाला जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए बेचैन है, परेशान है। और इसका पूरा बेचैनी और परेशानी का हिसाब जो है 2024 में बिहार की जनता लेगी। सुशील मोदी ने कहा थोड़ा लेट से भी निकलते तो काम चलता। अब सुशील मोदी जी क्या है? सुशील मोदी जी बेचारे तो अपने परेशान हैं। उनको तो भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप उनको जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है उसे निकाल के फेंके हुए हैं। वो बिहार में डिप्टी सीएम थे और सरकार बनी तो उनको रखबे नहीं किया और तब से जो है उनको न दिल्ली में सरकार में शामिल कर रहा है और न बिहार में कोई बढ़िया जगह दे रहा है। तो बेचारे परेशान हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ न कुछ बात ऐसा बोले कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उच्च लीडर लोग हमारे बारे में कुछ विचार करें। वो तो अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ न कुछ बात बोलते रहते हैं। उनकी बात को नोटिस कौन ले रहा है? वजह क्या रहा सर? पहले वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा, वजह क्या रहा? बहुत सारा काम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको देखना पड़ता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति रहे ही, और जो निर्णय हो रहे हैं और जो निर्णय होने वाले हैं और जो निर्णय हुआ है उस सब के साथ हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, नाम कुछ भी रहे उसकी चिंता में हम लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि 2024 में भाजपा से भारत को मुक्त कर दिया जाए। जो देश की जनता चाहती है, देश के नौजवान चाहते हैं, देश के गरीब लोग चाहते हैं कि इनके रहते किसी का भला होने वाला नहीं है। हम लोग इस चिंता में हैं। नाम कुछ भी रहेगा लेकिन इस बार उनको उखाड़ के हम लोग को फेंकना है। अब जो भी नाम रखेगा, नाम के हमने कहा कि नाम पर कोई हमारी बहस नहीं है। नाम जो भी रखा जाएगा मिशन 2024 ही रहेगा। मिशन 2024 में भाजपा को उखाड़ फेंकना है, इसी मिशन पर हम लोग को काम करना है। मोदी ने कहा है कि आप लोग मुखौटा पहने हुए हैं, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा के आप लोग घूम रहे हैं। आप लोग के पास माल कुछ और है, दिखा कुछ और है। देखिए, कहने के लिए तो उनके पास जब कुछ एजेंडा है नहीं, कहने के लिए उनके पास कोई बात है नहीं, तो अनर्गल बात को रख रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक ही है कि 2024 में उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है, तो इसीलिए उनके अंदर बेचैनी है। कुछ से कुछ बात कहते रहते हैं, उस पर जनता कौन ध्यान देती है? कोई नाराज़गी नहीं है। नीतीश कुमार जी के पहल पर ही इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहले पटना में हुआ, सभी नेता पटना में जमे, फिर पटना के बाद बंगलोर में जमे, और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है।
ये सब एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बैठी सरकार जो गरीब विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, उनको उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त काम चल रहा है और आगे और तेजी से काम चलेगा। देखिए, जो सरकार ने घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जहरीली शराब से जिनकी मौतें हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, उसी सिलसिले में 30-32 लोगों को मुआवजा छपरा और कुछ मोतिहारी ज़िले के लोगों को दिया गया है और बाकी शेष जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसका हम लोग वेरिफिकेशन करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से जिलाधिकारी सभी जहाँ जहाँ मौतें हुई हम लोग चरणबद्ध तरीके से सभी को मुआवजा देंगे। देखिए, जो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं करीब 180-90 का जो आंकड़ा था उससे कुछ ऊपर हो सकता है, तो हम लोग क्रॉस चेक कर रहे हैं कि वास्तव में, और हमने जैसा कि पिछले प्रेस वार्ता में भी बातें रखी थी कि जिन ऐसे लोग जो जहरीली शराब से जिनकी मौतें हो गई, तो अगर उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं कराया तो वो लोग भी अपना आवेदन दे सकते हैं जिलाधिकारी महोदय को, और अगर परिस्थिति जन्य साक्ष्य मौजूद हैं तो उन्हें भी हम लोग कंसीडर करेंगे। जिनके पास पोस्टमार्टम है, जिन परिवार के लोगों को, तो उनको तो निश्चित रूप से मिलेगा, और परिस्थिति जन्य के आधार पर अगर लोकल चौकीदार, लोकल लोग, जैसे वहाँ उनके घर पर श्राद्ध कार्यक्रम हुए हो या अंत्येष्टि हुई हो उसका फ़ोटो हो, या इस तरीके से जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है उन्हें भी हम लोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करके और उनकी मदद करेंगे। जी, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा जो जिसमें पोस्टमार्टम नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम जहां उपलब्ध है उस पर जैसे जैसे रिपोर्ट आते रहेंगे हम लोग देते रहेंगे। पोस्टमार्टम में जहरीली शराब से मौत के बारे में तो नहीं बताया? नहीं, पोस्टमार्टम में जो विसरा प्रिजर्व किया जाता है तो विसरा में अवशेष मिलता है और उसमें कारण भी लिखा जाता है कि किन कारण से मौत हुई, तो वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट एकदम साइंटिफिक प्रूफ है कि मौतें जहरीली शराब से हुई हैं। और जैसा कि हमने कहा कि जहाँ पर प्रूफ नहीं है वो परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर करेगा, और लेकिन हम लोग उसे सहानुभूतिपूर्वक निश्चित रूप से उसका विचार करेंगे।